सिंध के 14 अजला में पहले मरहले की बल्दियाती इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। पोलिंग के दौरान मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई और फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। नवाबशाह में पोलिंग स्टेशन पर हमला, नामालूम अफराद बैलेट बॉक्सेस लेकर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सक्खर, नवाबशाह और जैकबाबाद में री-काउंटिंग का ऐलान कर दिया। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 24 जुलाई को होगा। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमकेएम और जीडीए के एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात, जीत के भी दावे। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक सक्खर में खुर्शीद शाह के बेटे जीरक शाह भारी अक्सरियत से कामयाब। दौड़ में टाउन कमेटी के तमाम 9 वार्ड पर पीपल्स पार्टी कामयाब। कंदकोट के 11 वार्ड जाली उम्मीदवारों की कामयाबी, 1 में जेयूआई फतहयाब। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टाउन कमेटी और यूनियन काउंसिल्स में 21,998 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 946 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जिला शहीद बेनजीराबाद वार्ड 5 और 6 के जियाले कामयाब। जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपी के मोहम्मद मिट्ठल बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। जिला शिकारपुर टाउन कमेटी गढ़े यासीन से पीटीआई के सईद अहमद बिला मुकाबला रुकन मुंतखब। में जारी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नौकोट टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन पर वार्ड नंबर 4 पर आजाद उम्मीदवार जयप्रकाश के इंतखाबी निशान तब्दील होने के बाद एहतजाज पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, इंतखाबात शदीद बदनज़मी का शिकार। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पहले मरहले की पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, पोलिंग से लेकर नताइज तक रीजनल रिपोर्टर्स के वसी नेटवर्क के साथ न्यूज़ 1 की जिम्मेदाराना कवरेज, पल पल की खबरें बर वक्त नाज़रीन तक पहुंचाने का मिशन। हर जिला, हर इलाके से न्यूज़ 1 के रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद। लड़ाई झगड़े और ताज़ा तरीन सूरत हाल, न्यूज़ 1 ने हर खबर नाज़रीन तक पहुंचाई। एमकेएम रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का बाजार गर्म है। बैलेट पेपर्स पर इंतखाबी निशान ही मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी कारकर्दगी देखे। अंदरूनी सिंध डाकू बैलेट पेपर्स उठाकर ले गए, टर्न आउट कम रहा। फायरिंग वाकयात की वजह से वोटर खौफजदा रहा। इसी तरह इलेक्शन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर सवालिया निशान है। बल्दियाती इलेक्शन मुहिम में सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। सदर तहरीक इंसाफ से अली जैदी का इल्जाम, कहा तमाम इदारों को याद दिलाता हूं कि इंतखाबी अमल साफ और शफाफ और पुरअमन रखना आपकी जिम्मेदारी है। हालात खराब हो तो उसके जिम्मेदार जरदारी माफिया, सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन होंगे। इमरान इस्माइल का कहना था कि हम आवाम के वोट का हक छीनने नहीं देंगे। एमके वापस आए तो खुश आमदीद कहेंगे। हमने जहाँ जहाँ सिंध में चंद कैटेगरी की पोलिंग मुतासिर हुई है, वहाँ पे इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया है और नई तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे करेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान ने कहा है कि जहां झगड़े हुए वहां सूरत हाल पर बर वक्त काबू पा लिया। इल्म में नहीं है कि बैलेट पेपर कम भेजे गए हैं। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, किसी की डायरेक्शन के पाबंद नहीं है। सवात का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीके 7 में फजल मौला 18,042 वोट्स लेकर कामयाब। एनएनपी उम्मीदवार 14,665 वोट ले सका। अपना ज़मीर बेच के लोटा होते हैं, इस हल्के के लोगों को उनकी तौहीन करते हैं। आपने घर घर जाना है
एक ही आवाज देनी है, नोटों को हमने हराना है। हर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस से डरा रहे हैं लोगों को, गुंडागर्दी। नवाज, आप समझ जाएं कि आपके साथ मैं खड़ा हूं। लोटे जमीर बेचकर आवाम की तौहीन करते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में उन्हें शिकस्त देना होगी। पीटीआई मार्च के दौरान हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, पुलिस से लोगों को डराया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। मुलजिम हमजा और उसके वालिद को शिकस्त देनी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लाहौर के हल्का पीपी 168 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सऊदी अरब में आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। सऊदी वली अहद से आर्मी चीफ की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तस्करी शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ को सऊदी अरब की जानिब से किंग अब्दुल अजीज मेडल नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी। ये अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एहसास है। सऊदी अरब की सलामती को पाकिस्तान की सलामती तस्वुर करते हैं, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का भी अयादा करते हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा बजट मंजूरी से मशरूत। ज़राए खजाना डिवीजन के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के साथ मुज़ाकरात 28 जून को होंगे। मुज़ाकरात कामयाबी की सूरत में कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान की कर्ज प्रोग्राम $6 अरब से बढ़ाकर $8 अरब करने की दरख्वास्त। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाएगा। हर माह ₹5 फी लीटर लेवी लगाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान में सूबों के किरदार को फिर से बहाल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में अमन अमान से मुतालिक इजलास में ऐलान। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी हिदायत। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि नई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, जहां नया इलेक्शन कमीशन हो और नए इलेक्शन हो। हम अगले इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पंजाब में 5 मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं, इस पर नुमाइंदगी रोकना अफसोसनाक है। नैब तरामीम के बाद नैब अमली तौर पर खत्म हो गया। चौधरियों को लड़वा दिया, एमक्यूएम को लाइन में लगा दिया। अभी ट्रेलर चला है, इत्तेहादियों की फिल्म चलना अभी बाकी है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि जुलाई पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन महीना है। 20 जमीर फरोश मुनहरिफ अराकीन को नून लीग ने टिकट देकर वोट को इज्जत दो के बयानी पर मुहर लगाई है। कौमी गैरत ने इन मुनहरिफ अराकीन को मुस्तरद करना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में इलेक्शन फौरी होने चाहिए, ताहम इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स जरूरी हैं। पीटीएम और पीटीआई का एक ही एजेंडा है कि दोनों जमातें आवाम की बेहतरी नहीं चाहती। इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को खत्म करना जरूरी है। वजीर आजम की यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम की मुश्किलात खत्म करने की हिदायत। खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी। सिर्फ सब्सिडाइज अशिया पर ID कार्ड दिखाना होगा। मुल्क में महंगाई का जिन काबू में ना सका। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के सस्ते बाजारों में भी महंगाई का राज। आवाम सस्ती अशिया के हसूल के लिए दरबदर, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा।
हुकूमत के बिजली बहरान पर काबू पाने के वादे वफा न हो सके। कराची से खैबर बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बिजली की आंख मचोली से आवाम परेशान। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,789 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर बादामी बाग के इलाके खोखर गांव में स्विमिंग पूल की दीवार गिर गई। हादसे में 3 बच्चे जान से गए। 3 बच्चों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 406 नए मरीज रिपोर्ट। 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुस्बत केसेस की शरह 2.81 रिकॉर्ड की गई है। PIA ने लाहौर से मलेशिया के लिए परवाजों का सिलसिला बहाल कर दिया। कोरोना पाबंदियों के बाद पहली परवाज सुबह लाहौर से कुआलालंपुर रवाना हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब में केक काटा गया। मुसाफिरों को फूल पेश किए गए। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका के लिए। रावलपिंडी में तरबियती कैंप। खिलाड़ियों के स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की भरपूर मशकें। तरबियती कैंप 7 रोज तक जारी रहेगा। मिडिल ऑर्डर बीटर फवाद आलम कल तरबियती कैंप ज्वाइन करेंगे। इतवार की छुट्टी के रोज मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। महंगाई के मारे आवाम को कुर्बानी के लिए सस्ते मगर अच्छे जानवर की तलाश। आसमान से बातें करती कीमतों पर बेशतर खरीदार मायूस। कराची में लालू और कालू की जोड़ी के चर्चे। कीमत 75 लाख रुपए।